सो हम स्टार्ट करेंगे आज से अपना सिविक्स का पहला चैप्टर आईसीएससी क्लास 9th का, जिसका नेम क्या है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। ठीक है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फीचर्स कैसे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, कि डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, एंड नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी और उसे मिनी इंडिया क्यों कहा गया था, अडॉप्ट कब किया कॉन्स्टिट्यूशन को, एनेक्ट कब हुआ और एनफोर्स कब हुआ। ठीक है, गोल्डन जुबिलाई क्या है और प्रियम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और सेलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस सब वाले चैप्टर में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको एक भी डाउट नहीं रहे, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, चलो। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है, जब आपको फ्रीडम दी जाती है एंड आपके पास पावर भी हो, तो ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने साथ लेकर आती है। ठीक है, फ्रीडम एंड पावर मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेस्ड ब्रेवली द चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो जो मेकर थे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या है, इस चैलेंज को बहुत ब्रेवली फेस किया कि हम कैसे अपने इंडिया को एक सॉवरेन, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री बना पाएँ या फिर बना सकें। इस आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी तीनों वर्ड्स का मतलब, बिकॉज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज वर्ड, मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझने में क्या है आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इन वर्ड्स का मतलब। ओके, क्या होता है देखिए, सबसे पहले हम जाते हैं किसके बारे में, सोवरेन के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रभु। क्या बोलते हैं, संप्रभु। ओके, ध्यान रखना, सॉवरेन मतलब यह होता है कि जो अपना इंडिया है, जो अपना प्यारा भारत है, ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा वो क्या है, सुप्रीम होगा उसके लिए। ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए क्या है, सुप्रीम होंगे। वो किसी बाहर की जो पावर्स है, जो आउटर जो कंट्रीज हैं, उस पर ना तो उसके ऊपर कोई राइट रहेगा उनका, ना ही वो उन पर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, वो क्या है, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, दोनों साइड से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, ये मतलब होता है किसका, सॉवरेन का मतलब होता है। ठीक है, समझ में आ गया इस वर्ड का मतलब क्या है। अब हम बात करेंगे क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं हम लोग लोकतंत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में डेमोक्रेटिक को, लोकतंत्र। देखिए, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट वो थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने एक लाइन बोली थी, बाय द पीपल, टू द पीपल और फॉर द पीपल। तो यही कहलाता है डेमोक्रेटिक। ऐसा गवर्नेंस या फिर ऐसी कंट्री जहां पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से बनाए जाएं, वो कहलाता है डेमोक्रेटिक। तो हम अपने इंडिया को सॉवरेन बनाएंगे, इंडिपेंडेंट होगा वो, चाहे वो इंटरनल तरीके से हो या फिर एक्सटर्नल तरीके से हो। डेमोक्रेटिक बनाएंगे मतलब वो अपनी सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और सिटीजन्स के लिए ही, सिटीजन्स के द्वारा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस, योजनाएं, स्कीम्स जो भी बनेंगी वो सिटीजन्स के लिए ही बनेंगी। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। एंड जो थर्ड पॉइंट था वो था अपना रिपब्लिक, कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। क्या होता है, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब होता है कि जो इंडिया का जो उसका हेड होगा वो कभी भी वंशानुगत नहीं चुना जाएगा, मतलब हेरिडिटरी यहाँ पे कोई वो सीक्वेंसली नहीं होगा कि मतलब आप राजा हैं तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसका सन ही प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा कोई अप्लाई नहीं होगा। हम सिटीजन्स के द्वारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसका इलेक्शन कराएंगे और सिटीजन्स ही चूज करेगा अपने इंडिया के हेड को। ये कहलाता है क्या, रिपब्लिक। तो इस तरीके से हमने इन 3 टर्म्स को समझा जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये जानने के लिए कि हमारे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कितना बढ़िया ड्रीम रखा था कि हमारा इंडिया ऐसा होगा जो डेमोक्रेटिक भी होगा,
जो रिपब्लिक भी होगा और जो सॉवरेजन भी होगा। तो ये 3 टर्म्स के बारे में हमने जाना। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ सिविक्स। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे इस टॉपिक के बारे में इसके पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।